अस्सलाम वालेकुम। जेक्यूरी के साथ आज हाजिर हैं। तो आज हम इस सीरीज़ की पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। जेक्यूरी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। जावा स्क्रिप्ट है और ये इसकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मींस क्या है, इसके पहले से ही फंक्शंस बना के डिफ़ाइन किए हुए हैं। हम उसका जो है ऑब्जेक्ट, इवेंट और मेथड दोनों चीज़ें कॉल करते हैं, वो काम करना शुरू कर देता है। तो इससे जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हमारे वेब पेज में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है, ओपन सोर्स है और इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डाउनलोड करके काम नहीं करना चाहते तो आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या CDNs के थ्रू भी काम कर सकते हैं। जेक्यूरी लाइट वेट होती है, बामुश्किल उसका वज़न होगा 50 KB के अराउंड। और राइट लेस डू मोर के जो है मोटो पे काम करते हैं, कम से कम लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करें। तो द पर्पज़ ऑफ jQuery is to much make it much easier use of JavaScript on your website। यानी JavaScript का आसान इस्तेमाल अपनी वेबसाइट में करने के लिए हम इसको करते हैं। JavaScript भी एक अच्छी लैंग्वेज है और JavaScript अगर आपको आती है तो आप समझ लें कि आपको 70 से 80 हज़ार की बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है और ऑनलाइन इसकी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू है। तो JavaScript भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक इस वक्त जेक्यूरी के हवाले से है। तो आज हम फोकस उसी पे करेंगे कि जेक्यूरी है क्या, जेक्यूरी कैसे हम इस पर काम करेंगे। तो जेक्यूरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसके अंदर जो है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस पहले से ही रिटर्न होते हैं, हमें सिर्फ उनके इवेंट के रेफरेंस को यूज़ करना होता है और वो मेथड काम करने लगते हैं। हम क्या कर सकते हैं जेक्यूरी की मदद से? जेक्यूरी लाइब्रेरी कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स: HTML डोम मैनिपुलेशन, यानी HTML डॉक्यूमेंट ऑफ मॉडल्स मींस जो होता है आपका मार्कअप टैग की बात कर रहे हैं ये। CSS मैनिपुलेशन, CSS जो है आप CSS की क्लास और IDs को टारगेट कर सकते हैं। HTML इवेंट मेथड, HTML के इवेंट्स होते हैं उसको टारगेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की एनिमेशंस हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एजेक्स का इस्तेमाल भी आसान हो जाता है इसकी मदद से, और यूटिलिटीज़ हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहला सवाल, भाई जेक्यूरी क्यों पढ़ें? ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कि भाई हमें तो ज़बरदस्ती, हमें पता होता नहीं है और हमें कुछ भी पढ़ा दिया जाए, तो ये मुनासिब नहीं होता। जेक्यूरी का देखें आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इस वक्त जो है तकरीबन 90% वेबसाइट्स जेक्यूरी यूज़ कर रही होती हैं और देर आर लॉट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज आउट देयर, बट जेक्यूरी इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट पॉपुलर एंड also the most extendable language। एक्सटेंडेबल इसलिए क्योंकि इसके वर्जन्स अपडेट आते ही रहते हैं। इसका एक डेवलपमेंट वर्जन होता है, एक इसका प्रोडक्शन वर्जन होता है। हम यूजली प्रोडक्शन वर्जन यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट वर्जन में काम हो ही रहा होता है, स्टिल कोई ना कोई चीज़ अपग्रेड हो ही रही होती है। मैनी ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं इस वक्त, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, ये सब जेक्यूरी यूज़ करते हैं। तो जब ये सब करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? क्योंकि फ्री है और फ्री यूज़ करने वाली चीज़ तो हम कभी छोड़ते ही नहीं है जो कि फ्री में मिले। क्या जेक्यूरी तमाम ब्राउज़र पे काम करती है? ये सवाल अक्सर यूज़र करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जेक्यूरी तमाम ब्राउज़र्स पे सपोर्ट नहीं करती थी। कुछ फंक्शंस चलते थे, कुछ फंक्शन नहीं चलते थे, लेकिन अब जेक्यूरी ने लाइब्रेरी को इतना अपडेट कर दिया है कि वो तमाम मेजर ब्राउज़र्स जो हैं उन सब को सपोर्ट करता है और उनके साथ चलता है। अच्छा, अब हम दूसरा सवाल आता है कि जेक्यूरी अपनी वेबसाइट में ऐड कैसे करें? हम तो HTML जानते हैं, हमें बाकी तो कुछ आता नहीं। तो बेसिकली हमें कोई मसला नहीं है, हम HTML के ऊपर ही काम करेंगे और वहाँ पे हमें जेक्यूरी की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर हम काम करेंगे। जेक्यूरी की लाइब्रेरी ऐड करने के दो तरीके होते हैं जनाब। सबसे पहला जो होता है वो है जेक्यूरी, हम jQuery.com पे जाके डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर हम काम करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और इंशाल्लाह मैं आपको भी इसको डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। सेकंड जो तरीका हमारे पास है वो है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है? इसमें हमें जेक्यूरी की फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ती और हम सिर्फ उसका रेफरेंस देते हैं इंटरनेट के सर्वर्स के थ्रू। जैसे कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और जो है इनके अपने नेटवर्क्स होते हैं। उन यहाँ पे सिंपल हमें फ़ाइल का एक रेफरेंस देना होता है और इसको यूज़ करना होता है। तो वो हमें इसको चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत भी पड़ती है।
और वेब वैसे भी ऑनलाइन ही होती है, तो ये इतना मसला नहीं करता, और छोटी सी फ़ाइल है, ये सेकंडों में अपलोड हो जाती है और हमारा सिस्टम jQuery के फंक्शंस पे काम करने लगता है। अच्छा, सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स इज़ द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। मैं हमेशा हर लैंग्वेज में ये बात दोहराता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे jQuery का जो सिंटैक्स है वो है डॉलर के बाद सबसे पहले सिलेक्टर और फिर उसके बाद एक्शन। एक्शन हमारा मेथड होता है, और जो है सिलेक्टर जो होता है हमारा किस ऑब्जेक्ट पर हम काम करें, तो हम कितने तरह के सिलेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अगली स्लाइड है उसमें हम 3 तरह के सिलेक्टर्स पे काम करेंगे फ़िलहाल। एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर जनाब ये होता है जैसे HTML मार्कअप टैग होते हैं। अब देख लें यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे पैराग्राफ है, ये एंगल ब्रैकेट के बिटवीन लिखा जाता है, तो इसको जब हम jQuery में लिखेंगे तो डॉलर के साइन के बाद हम यहाँ पे करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और इन्वर्टेड कॉमास के बिटवीन उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे मुझे एंगल ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि CSS ID सिलेक्टर, CSS वेब की फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है, और जो है CSS ID सिलेक्टर में क्या होता है, हमें हैशटैग लगाना पड़ता है, और CSS क्लास सिलेक्टर में हमें फुल स्टॉप के बाद अपना जो भी हमारा क्लास का नाम है वो देना पड़ता है। अगर मैं एक आईडी बनाता हूँ सेम नाम की, और एक सेम नाम की क्लास बनाता हूँ, तो दोनों एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों को मैं डिफरेंट काम दे सकता हूँ सेम नाम होते हुए भी। क्या फ़र्क है यहाँ पे, इसका स्पेशल जो करेक्टर है, जो सिंबल है, वो डिफरेंट है, तो उससे ये चेंज हो जाता है। jQuery के जो इवेंट मेथड हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हम कौन से इवेंट यूज़ करेंगे। बेसिकली हम जो इवेंट यूज़ करेंगे, जो फोकस करेंगे, वो है माउस इवेंट्स, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, माउस इंटर, माउस लीव, माउस डाउन, माउस अप। इसी तरह कीबोर्ड इवेंट भी होते हैं, की प्रेस, की डाउन, की अप। ये नेट पे यूज़ नहीं किए जाते हैं, वैसे नॉर्मल जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर ये इवेंट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फॉर्म के मेथड होते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं तो अक्सर वैलिडेशन का मैसेज आ जाता है कि भाई ये फिल करेंगे तो हम आगे इसको भेजेंगे। या ईमेल फील्ड पे आप जब सबमिट करते हो खाली, तो कहता है यार इसका ईमेल लिखो, आपने नाम लिख दिया तो कहता है @ लगाओ। तो ये सारी चीज़ें इवेंट मेथड के थ्रू काफ़ी नहीं चलती हैं। फोकस, ब्लर, चेंज इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। और इवेंट मेथड डॉक्यूमेंट का क्या होता है कि डॉक्यूमेंट लोड कब हो रहा है। HTML इवेंट मेथड भी कहते हैं इनको, रिसाइज, डॉक्यूमेंट को रिसाइज़ किया, स्क्रॉल किया, अनलोड किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाएंगे और मैं यहाँ पे लिखूँगा jQuery, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा CDN। ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का तरीका है, और jQuery CDN के आगे मैं लिख देता हूँ गूगल। मुझे गूगल से चाहिए क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। तो यहाँ पे जो है गूगल का वो कोड आ जाएगा, और मैं यहाँ पे सिंपल उस कोड को कॉपी कर दूँगा। तो होस्टेड लाइब्रेरीज google.com, और यहाँ पर आएगा, और ये देखिए यहाँ पे दे रहा है ये वाला स्क्रिप्ट का ये कोड पूरा, बस कॉपी करना है मुझे। या फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं। डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट कोड्स हैं, आप जो ऐड करेंगे वो चल जाएगा। अब तक का लेटेस्ट ये है, तो आप इसको लेटेस्ट ले सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने वाला तरीका बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ पे jQuery लिखूँगा, और jQuery लिखने के बाद सिर्फ इंटर करूँगा, तो jQuery की वेबसाइट सबसे टॉप पे आ रही है। यहाँ पे jQuery की वेबसाइट खोल लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके भी हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर jQuery की वेबसाइट ओपन हो गई, यहाँ पे jQuery है, और यहाँ पे डाउनलोड वर्जन लिखा हुआ है। आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास ये डिफरेंट वर्जन यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपने कंप्रेस वर्जन डाउनलोड करना है। अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड नहीं होगा, बेसिकली इसको खोल देगा। ये देखिए ये jQuery के अंदर ये काम हुआ है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ उसी वे लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेव लिंक एज करता हूँ, और मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में चली जाती है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शो इन अ फोल्डर, और मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके जहाँ मेरा फ़ोल्डर बनाया है मैंने jQuery का, वहाँ ले लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। क्लियर है। अच्छा, अब टेक्स्ट एडिटर जो मैं यूज़ करूँगा HTML के लिए, वो मैं यूज़ करूँगा ड्रीमवीवर। वर्जन कोई सा भी हो सकता है, वो कोई मसला नहीं, वर्जन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं साइट पे, और मैं यहाँ पे न्यू साइट मेंटेन करता हूँ, और न्यू साइट पे मैंने यहाँ पे लिखा jQuery, और देन मैं यहाँ पर मैं फ़ोल्डर का पूरा एड्रेस ले लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर के अंदर jQuery है, सेलेक्ट किया, उस फोल्डर को सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक jQuery की फ़ाइल नज़र आ रही है, यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है।
मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा और मेरे पास HTML लिया मैंने और सेव कर दिया। ठीक है जनाब, फाइल को सेव करते हैं और क्लास 1 कर देता हूँ यहाँ पे। डन, सेव किया मेरे पास, ये मेरे पास डाटा आ चुका है। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जो आपको बड़ा नज़र आए तो प्रेफरेंसेस में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, कोड व्यू आ गया, मैं इसको 14, आई थिंक 14 बेस्ट है। हाँ सही है, थोड़ा सा 16 कर देते हैं लार्जेस्ट, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कोड नज़र आए। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल मैंने कहा jQuery। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक हेडिंग ऐड करूँगा, हेडिंग 1 मैंने कहा इंट्रोडक्शन। ओके, और देन मैं यहाँ पे लेता हूँ एक पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ 1, इसको कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट करता चला जाता हूँ थोड़ा सा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ 1 बनाया, फिर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ 2। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स मैटर नहीं करती हैं यहाँ पे। और एक और पैराग्राफ कर लेते हैं, पैराग्राफ 3 के नाम से जनाब। ओके डन, और हमने यहाँ पे इसको बनाया और यहाँ पे पैराग्राफ 3 डिफरेंट तरह के पैराग्राफ बना चुके हैं हम। और इसको हम प्रीव्यू देखने चाहिए, दबाऊंगा तो क्रोम के अंदर इसका मुझे आउटलुक मिल गया। ठीक है, 3 पैराग्राफ बने हुए। मैं चाहता हूँ मैं इस हेडिंग पे क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँ तो ये पैराग्राफ सारे गायब हो जाएँ। तो अब jQuery सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, स्क्रिप्ट का टैग लेते हैं, स्क्रिप्ट लिया, src सोर्स फाइल कहाँ से लेनी है ब्राउज़ किया, ये मेरे पास सोर्स फाइल पड़ी हुई है, मैंने ये ऐड की और जनाब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद हो गया। अब मैं इसी टैग को दोबारा एक दफ़ा और खोलूँगा और इस टैग को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। अब जितना भी काम है इस टैग के बिटवीन किया जाएगा। और मैं डॉलर की साइन लूँगा, इन्वर्टेड कॉमा लिखूँगा और उसके बाद सब इवेंट मेथड जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसमें डिफ़ाइन है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ $document.ready। रेडी लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड ऑफ लाइन। जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन चले, कल ये इसका बेसिक तरीका है। और जितने भी काम होंगे हमारे jQuery के वो सी के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग। और उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, और इन्वर्टेड कॉमा में जैसा कि हमारे पास हमने यहाँ देखा था, अगर मैं आपको फाइल दिखाऊँ तो भाई इवेंट कैसे लेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। अब यहाँ पे मैं हेडिंग 1 को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैंने H1 लिया। H1 लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मेथड रेडी तो हो चुका है। अब यहाँ पे आएगा इवेंट, माउस इवेंट, तो क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, तो मैं यहाँ पे DBL क्लिक करता हूँ। ओके, ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन एंड ऑफ लाइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट के बाद। अब हम यहाँ पे लिखेंगे $। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पैराग्राफ.हाइड एक फंक्शन है जो तमाम चीज़ों को गायब कर देता है। ठीक है, टेस्ट करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये गायब हो गया। यानी मेरा jQuery का फंक्शन काम कर रहा है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, तो हमें ये सिंटैक्स लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यही फंक्शन मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे DBL क्लिक किया जाए, सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा शो। ये शो का फंक्शन क्या करेगा, यानी सिंगल क्लिक करने पे शो, डबल क्लिक करने पे गायब हो गया, सिंगल क्लिक करने पे वापस आ गया। तो आज हमने एक jQuery की फ़ाइल बनाई और इसको हमने इस्तेमाल करना सीखा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद इसके आगे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।